हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एक ऐसी सिचुएशन जब पर दो फॉरेन कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हो एंड एक फॉरेन कंट्री दूसरी फॉरेन कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इंटरकनेक्ट हो चुकी है, तो आप समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा फिनोमेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे और इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का बात पता होना जरूरी। पहला तो है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसा और किसी कंट्री के अंदर, एंड दूसरा उस कंट्री का मार्केट कैसा। इसी से ही हम ग्लोबलाइजेशन को समझ सकते हैं। एंड ये ग्लोबलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड ये कैसे इतना स्प्रेड आउट हो चुका है, इसके तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला तो है जो आपकी जो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जितने भी पॉलिसीज लग चुकी है वो भी बहुत अच्छा फैक्टर प्ले करती है। एंड लास्ट WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक प्रेशर देता है कि भाई आपको ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही स्प्रेड आउट करना है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप एग्जाम में लिखिएगा। ग्लोबलाइजेशन के पावर को समझने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए। क्या जैसे आपको पता, पुराने ज़माने में किसी कार के बहुत ही कम मॉडल हुआ करते, लेकिन आज के टाइम में हर महीने कोई दूसरा मॉडल निकलने को दिखता है, राइट। इसका मतलब है कि बहुत सारी चॉइस मिल चुकी है मार्केट में। अब मार्केट में इतनी चॉइस होगी तो फिर हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा एंड बेटर डे बाई डे बनता जाएगा। इसी से ही तो हमारा प्रोग्रेस होगा। आपको पता है हमारा इंडिया है ना, वो रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है एंड साथ ही जो फिनिश्ड मटेरियल है उन सबको इंपोर्ट करवाता है अपने देश में। एंड ये सब पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड सिस्टम। एंड साथ ही जो आज के टाइम में जो MNCs है ना, यानी कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, उन्होंने तो इसको बहुत ही आसान बना दिया है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, ये भी पूछ सकते हैं। MNC यानी कि ऐसी कंपनी जो कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस फैलाए रखती है, यानी कि एक चीज़ यहाँ से मंगाएगी, एक चीज़ वहाँ से मंगवाएगी एंड मटेरियल एक देश में बनाएगी एंड सो ऑन। बहुत लंबा फैला हुआ मार्केट है उनका। MNCs को समझने के लिए यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स है जिनको आप रीड आउट कर सकते हो, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे कि MNCs होती क्या, एंड उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। जो MNCs होती है ना, वो अपनी मेन फैक्ट्री एक बहुत ही सोच समझकर कुछ ऐसी जगह पर रखती है जहाँ पर बहुत सारे लेबर्स, भले वो स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, वहाँ पर मिल सके एंड बहुत ही लो कॉस्ट में वहाँ पर अवेलेबल हो। दैट मीन्स हर एक चीज़ को बहुत ही सोच समझ के वो लोग प्लान करते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि कोई भी अगर आपको कंपनी बनाए तो उसमें एसेट्स के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी, जैसे कि लैंड, मशीनरी, लेबर्स एंड सो ऑन। इन सब को मैनेज भी तो करना होता है एंड इनके लिए पैसे लगता है। जो इन सब के लिए जो पैसा लगता है ना, उससे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। एंड जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो MNCs होती है वो दूसरे देशों में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में की गई हो। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई छोटी कंपनीज अगर MNCs के साथ में ज्वाइन करेगी तो उनको क्या प्रॉफिट हो सकता है, 2 पॉइंट्स में लिखिएगा, 2 नंबर का। तो फिर आप लिख सकते हो, पहला, अगर दोनों एक साथ में होंगे तो फिर छोटी कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। दैट इज़ उनको थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं जो कि एडिशनल पैसे होंगे। अगर आपको कोई भी मशीन खरीदनी हो, कोई भी जगह खरीदनी हो, तो फिर उनको प्रॉफिट मिलेगा। साथ दूसरा पॉइंट है, वो छोटी कंपनीज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन है उन सबको यूज़ कर सकेगी। ये सब लिखा हुआ है। एंड साथ ही एक तो इन लोगों की छोटी कंपनीज की मदद हो रही है एंड साथ ही जो MNC से उनका भी फायदा होगा, तभी तो इतना कुछ करी। उनका फायदा ये होगा कि MNCs का गोल होता है छोटी छोटी कंपनीज से अपने बिजनेस को फैलाना है, उनको एक्सपेंड करना है। सो ये प्रॉफिट टू फोल्डेड है, यानी कि उनका भी फायदा एंड उनका भी फायदा, दोनों का फायदा हो रहा है। अब जब आप एक MNC बन चुके हो कि जो कि बहुत सारे देशों में अपना बिजनेस फैला चुकी है, तो फिर आपको प्रोडक्ट की तो भी बहुत जरूरत होगी, राइट। यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट जरूरी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो छोटी छोटी कंपनी होगी ना, उन सबको आप लोग ऑर्डर करोगे कि भाई हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर इसी से ही आपका बिजनेस फैलेगा, यानी कि छोटे से ही बड़े की मदद होगी। अब जो अगर कोई MNC सोचती कि मुझे दूसरी कंपनी को दूसरे देश में अपना बिजनेस फैलाना है, तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होगी। क्या कि वहाँ की ज़मीन कैसी, वहाँ के लेबर्स कैसे होंगे, वहाँ पर क्वालिटी कैसे होगी एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती। जैसे कि एक एग्जांपल फोर्ड मोटर्स का, जो कि 26 कंट्रीज़ पे उनका बिजनेस फैला हुआ है। जब वो इंडिया में आए थे ना, वहाँ पर उनको बहुत टाइम लगा था सोचने में एंड फाइनली उन लोगों ने सोचा कि हम चेन्नई में अपना प्लांट लेंगे, जो कि 1700 रुपीज़ में उन लोगों ने खरीदा था। अब ये मत सोचना कि भाई बस 1700 रुपये में खरीद लिया, उस टाइम 1700 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप लोग सोच सकते हो, इसी के साथ ही फोर्ड कंपनी स्टार्ट हुई थी अपने इंडिया के अंदर। एंड आज बहुत सारे लोगों के पास में फोर्ड कंपनी की कार मौजूद है। एंड
ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भाई हम अपने देश के बाहर भी जा सकेंगे, लेकिन एमएनसीज की मदद से वो दूसरे देश में भी अपना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं एंड उनका बिजनेस भी स्ट्रांग बनता जा रहा है। जब किसी एक देश का मटेरियल किसी दूसरे देश में इंपोर्ट होता है तो फिर वहाँ के लोग भी सोचते हैं कि भाई दूसरे देश से आया है, अपने जो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ऑप्शन बढ़ चुके, यानी कि और चॉइस मिल चुकी, इससे सही तो एक्सपेंड करता अपना बिजनेस एंड जो कंज्यूमर्स है वो भी खुश होते हैं। ये तो आम लोग की सोच एंड साथ ही ट्रेड के दिमाग से सोचे ना तो फिर ये भी अच्छा पॉइंट होता है। क्यों? दो देश के बीच में जितनी भी दोस्ती है वो बढ़ रही एंड ट्रेड के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है, बिजनेस एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी कि दोनों साइड से प्रॉफिट हो रहा है। बट पुराने टाइम में क्या होता था आपको पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास में मौजूद है लेकिन वो दूसरे देश में नहीं जा सकते। क्यों? ट्रेड बैरियर्स एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन जस्ट नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सब कुछ ट्रेड बैरियर्स हट चुके हैं एंड लिबरलाइजेशन हो चुका है, यानी कि दो देश या फिर ज़्यादा देश एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। एंड इन आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक मेजर रोल प्ले किया। वो कैसे? टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब ने बहुत ही हेल्प की। ईमेल, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड सो ऑन, इन सब की वजह से ग्लोबलाइजेशन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यानी कि बिजनेस बहुत ही फैल रहा है। एंड यस, इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ही बूस्टअप मिला है। आप सोच सकते हैं कोई भी छोटी सी चीज़ जो कि इंडिया में बनती है वो दूसरे देश में भी खरीदी जा रही जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपनीज एंड इंटरनेट। आपने भी तो कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना, किसी दूसरे देश की चीज़ को ऑनलाइन डिलीवरी करवाई होगी तो। एंड इंटरनेट की बात की जाए तो फिर उसने भी बहुत ही हेल्प की। कोई दूसरे देश से बैठे हुए आदमी से भी अपन बात कर सकते हैं एंड अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो इट इज़ सो हेल्पफुल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही नहीं होता कि दो सामान के बीच में अदला बदली हो रही, बल्कि टेक्नोलॉजी भी इंटरफेयर हो रही, यानी कि टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ किए जाते, राइट। दैट मीन्स सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अपना बिजनेस चलता जा रहा है एंड दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होता जा रहा है, लेकिन एक चीज़ बीच में आती है, वो है ट्रेड बैरियर्स या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। एंड ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती? टैक्स के लिए। टैक्स ही नहीं मेन इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आप दूसरे देश के मटेरियल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाओ, यानी कि उन पर डिपेंडेंट ना हो जाओ। अपने देश का सामान भी यूज़ करो ना भाई। दूसरे देश का सामान ही यूज़ करोगे तो फिर अपने देश की इकोनॉमी का आखिर होगा क्या? एंड इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले लो, हमारे जो पड़ोसी देश है उसके माल बहुत ही सस्ते बिकते, इसलिए लोग उनको खरीदना प्रेफर करते ना कि अपने देश के माल को। इसकी वजह से क्या होता है? अपनी इकोनॉमी कमज़ोर होती जाएगी। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए एंड बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग खरीदते हैं। आखिर गवर्नमेंट को सोचना होता है ना, देश के छोटे छोटे व्यापारी के बारे में भी सोचना होता है कि क्यों, कि कहीं उसके राइट्स तो एक्सपेक्ट नहीं हो रहे ना। ग्लोबलाइजेशन एक तरफ, लेकिन देश के आम आदमी के राइट्स भी एक तरफ। तभी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत ही तो आगे बढ़ेगा। देश की डेवलपमेंट तभी होगी जब हम आम आदमी के साथ मिलकर चलेंगे। एंड मैं किस पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहा हूँ वो तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। एंड साथ ही 1991 में इंडिया ने क्या किया था? अपने जितने भी फॉरेन ट्रेड अफेयर्स है उन सबको ओन कर दिया था, यानी कि दूसरे देश के फॉरेन कंपनीज के साथ अपने कंपटीशन करेंगे अपने छोटे व्यापारी लोग, ताकि वो लोग कुछ सीख सके एंड बिजनेस को बढ़ा सके। एंड जब सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। जो WTO है ना, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर करीब 165 मेंबर्स होते हैं एंड उसका मेन गोल है कि इंटरनेशनल ट्रेड होती रहनी चाहिए एंड सारे ट्रेड बैरियर्स हट जाने चाहिए। जब लोकल कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज के बीच में ट्रेड होगी, यानी कि उनके बिजनेस बढ़ेगा, तो उनके अंदर कंपटीशन भी तो आएगा ना कि भाई मैं अपना बिजनेस ज़्यादा करूंगा, यानी कि अपनी प्राइस थोड़ी सी कम कर दूंगा ताकि लोग खरीदें। इसी से ही कंज्यूमर का फ़ायदा होता है, यानी कि कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। जो MNCs है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पे हो या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें, सब पे वो इन्वेस्टमेंट करती है। एंड एक चीज़, चैप्टर ओवर होने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस। मेरे को भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो फिर आपके भी होगा, राइट? तो उसको क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या आता है? एक्स यानी कि एग्जिट, यानी कि एक दूसरे से जब हम दूसरे देश में सामान भेजते हैं ना, उससे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट यानी कि इन, जब दूसरे देश से हमारे देश में आता है ना तो उससे हम बोलते हैं इम्पोर्ट। आई गेस आप लोग समझ रहे हो, एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देश में सामान भेजना एंड इम्पोर्ट यानी कि दूसरे देश से सामान मंगवाना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अपने देश की जो बड़ी कंपनीज है ना वो भी MNCs बन चुकी, जैसे कि टाटा मोटर्स एंड एशियन पेंट्स एंड सो ऑन। ये एग्जांपल्स आप लोग याद रख लेना।
अपनी जो गवर्नमेंट है ना वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही फेयर रखना चाहती है, यानी कि किसी भी मेंबर को कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। मेंबर इन द सेंस कोई सिटीजन या फिर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। बड़े कंज्यूमर्स जो कि दूसरे देश से होते हैं ना, बड़े स्केल के प्रोड्यूसर्स, उनसे रक्षा करना होगा, भले वो छोटे लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर। जैसे कि वो WTO में जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं ना वो भी अपने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो फिर उनसे बचने की कोशिश करनी होगी। एंड इन सब में हमारी गवर्नमेंट बहुत ही हेल्प करती, ग्रेट गवर्नमेंट। एंड इसी के साथ ये बड़ा सा चैप्टर ओवर होता है। मैं तो बहुत थक गया, आई गेस आप लोग भी थक चुके होंगे। सो इस चैप्टर को ओवर करने का टाइम हो चुका। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अ टर्म 2 एग्जाम। एंड बोर्ड में धमाका कर देना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों की। एंड बहुत रात हो गई है, सो जाओ, कल एग्जाम है। एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला पीस।